हेलो जी, नमस्कार। आप सभी बच्चों का एक्सप्लोर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस चैनल के माध्यम से हम लोग क्लास 11 के एक न्यू यूनिट को स्टार्ट किए हैं, जो कि हमारा यूनिट नंबर 5 है। और कंप्लीट इस यूनिट के अंतर्गत में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत में बहुत सारे चैप्टर हैं। उनमें से आज हम एक चैप्टर आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का लेक्चर नंबर 1 हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे फिर इस पे डे बाय डे जो है ना कंटिन्यू वीडियो आते रहेगी, और फिर आप बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के कंप्लीट लेक्चर को यूट्यूब चैनल पे पा सकते हैं। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे क्लास 11th में हैं, या जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो बच्चे बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इनके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए वीडियो, क्योंकि आप जितने विद्या को बांटेंगे, विद्या आप तक उतना ही लौट करके आएगी। जितने धन को आप सुरक्षित रखेंगे, धन उतना ही बढ़ेगा, लेकिन जितना विद्या को सुरक्षित रखेंगे, विद्या उतना ही घटेगा। इसलिए हमारा तमाम बच्चों से, चाहे जो भी क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन बच्चों से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके जो बच्चे क्लास 11th में अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए, इसी के साथ में हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास 11th पे है, और जिसमें हम एक नए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ में, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। आप देख पा रहे हैं आपके एनसीईआरटी के यूनिट नंबर 5, जिसके अंतर्गत में ह्यूमन फिजियोलॉजी है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत में अलग अलग प्रकार के चैप्टर हैं। पहले चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें कि लंग्स के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। इनहेलेशन क्या होती है, एक्सहेलेशन क्या होती है, ये डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जिसमें कि हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे और हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट देयर एलिमिनेशन, जिसमें कि हम लोग किडनी के बारे में पढ़ेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, एक्सक्रेशन क्या होता है, ओके, ऑलरेडी डिस्कस करेंगे। लोकोमोशन मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट के केस में हम लोग पढ़ेंगे मसल्स के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे बोन के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे ज्वाइंट के बारे में, ओके। एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत में हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, और इसमें हम लोग कंप्लीटली क्या पढ़ेंगे, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स के क्या फंक्शन होते हैं, एक्जोक्राइन ग्लैंड्स के क्या फंक्शन होते हैं, और साथ ही साथ मिक्स्ड ग्लैंड के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो धीरे धीरे हम इस पे वीडियो अपलोड करते रहेंगे आपके साथ में। कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी को आज से हम स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम आपके साथ में पहला लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पे, ओके। चलिए, तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को पढ़ने से पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं द ह्यूमन हार्ट। आप देख पा रहे हैं, दिल की बात दिल के जरिए होगी आपके साथ में। आप बने रहें हमारे साथ में। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें, और प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर कर दें इस वीडियो पे। आप देख पा रहे हैं कि ह्यूमन हार्ट किस प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर में सिचुएटेड होते हैं। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो बच्चे इस हिसाब से वीडियो को देखेंगे कि वो ये समझे कि हमारे शरीर के अंदर में हमारा हार्ट किस प्रकार से सिचुएटेड है और उनके प्रॉपर फंक्शन क्या है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो से ज्ञान को प्राप्त कर पाइएगा। अगर आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को प्राप्त कर पाइएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप बना पाइएगा। कंप्लीट हम आपको पढ़ाएंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। आप देख सकते हैं कि ह्यूमन हार्ट के अंदर में किस प्रकार से कॉन्टिन्यूस बीटिंग हो रही है, किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, किस प्रकार से रिलैक्सेशन हो रहे हैं। हार्ट के अंदर में कितने चैम्बर होते हैं, एट्रिया क्या होती है, वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, बाइकस्पीड वेल्व्स क्या होती है, ट्राइकस्पीड वेल्व्स क्या होती है, एरोटिक वेल्व्स क्या होती है, एसए नोड क्या होते हैं, एबी नोड क्या होते हैं, परकिंजे फाइबर्स क्या होते हैं, बंडल ऑफ हीट्स क्या होती है। तमाम टॉपिक पे हम आपके साथ में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम जानते हैं आज बेसिक इंट्रोडक्शन, ओके। चलिए, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लेते हैं एक प्यारा सा कोटेशन आपके साथ में। और वो कोटेशन क्या है कि आइदर बी वन लेफ्ट और वन राइट, ऑन द मिडिल वंस स्प्लिट। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से करिए। अगर आप उस काम को नहीं कर रहे हैं तो 100% छोड़ दीजिए। किसी भी काम को बीच में अधूरा आप बिल्कुल ही ना छोड़ेंगे, ठीक है। इस बात को आप दिमाग में नोट करके रखेंगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से करेंगे, नहीं कर रहे हैं तो कंप्लीट नहीं करिए। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। नीम हकीम एक खतरे है जान, स्मॉल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, ओके। तो इसी कोटेशन के साथ में हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको सबसे पहले हम बताते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, यानी कि यूट्यूब का कंप्लीट पीडीएफ नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं हमारे साथ में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल के जो लिंक होंगे वो हमारे
डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप एक्सप्लोर बायोलॉजी के ग्रुप में आकर के जुड़ जाएंगे, जहां पे हम कंप्लीट हर दिन के क्लास के पीडीएफ के नोट्स को प्रोवाइड करते हैं और इस नोट्स से आप अपने कॉपी में अच्छे तरीके से नोट्स बना सकते हैं और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, या तो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहां से स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम also called the blood vascular system consist of the muscular chambered हार्ट में किसी भी प्रकार की हड्डियां नहीं होती हैं। जब स्टर्नम बोन को चीरा जाएगा, थोरेसिक कैविटी के बीच में ये होते हैं थोरेसिक कैविटी, और थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को बीच में सेपरेट करता है डायफ्राम। तो जो हमारा चेस्ट कैविटी होता है उसी को हम लोग थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, और थोरेसिक कैविटी के अंदर में हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है मीडियास्टेनम में। मीडियास्टेनम होती है बिटवीन द टू लंग्स, दो लंग्स के बीच में जो स्पेस होती है ना, वहां पे होती है हमारे पास में हार्ट, और हार्ट के ऊपर में होते हैं थाइमस ग्लैंड। डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप समझ लीजिए कि हार्ट एक मस्कुलर चैम्बर ऑर्गन है। मस्कुलर चैम्बर ऑर्गन है हार्ट। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। एक्चुअली में हार्ट हमारे ब्लड को पंप आउट करता है। हमारे शरीर के अंदर में एक प्रॉपर चैनल बनी हुई है, उस प्रॉपर चैनल का नाम है ब्लड वेसिकल्स, और उस ब्लड वेसिकल्स के अंतर्गत में आते हैं आर्टरीज, वेन्स, आर्टरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स। ओके, ये तमाम चीज आते हैं ब्लड वेसिकल्स के अंतर्गत में, और इन ब्लड वेसिकल्स के अंदर में जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है वो करता है हमारा हार्ट। याद रखना है, हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप ब्लड्स कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द बॉडी। क्या आपको पता है क्या आपका हार्ट कभी आराम भी करता है? बने रहिएगा आप हमारे साथ, हम आपको बताएंगे कि हमारा हार्ट जो है वो आराम भी करता है। जैसे जैसे लेक्चर हमारी आगे बढ़ेगी हम आपको एक पर एक इंटरेस्टेड बात बताते चलेंगे जो आपके दिमाग के कपाट को खोल देंगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है हार्ट, फिर पढ़ना है सर्कुलेटरी फ्लूइड। सर्कुलेटरी फ्लूइड के अंतर्गत में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे ब्लड। सर्कुलेटरी फ्लूइड के अंतर्गत में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड, फिर पढ़ेंगे हम लोग लिम्फ। ओके, ये दो चीज हम लोग कवर करेंगे, और फिर ब्लड वेसिकल्स। ब्लड वेसिकल्स के केस में क्या आ जाते हैं? आर्टरीज, आर्टरियोल्स, वेन्स, वेन्यूल्स एंड कैपिलरीज। ओके, जिसके अंतर्गत में ब्लड फ्लो कर रहे होते हैं। तो ये है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत की कुछ बातें। अब हम जान लेते हैं जर्म लेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारा हार्ट जो है ना, एक्चुअली में मीजोडर्मल का ओरिजिन है। हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन होते हैं ना, वो ऑर्गन इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म से बने होते हैं। कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो इक्टोडर्म और मीजोडर्म के बने होते हैं, कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मीजोडर्म के बने होते हैं, जिसमें कि हम लोगों का ह्यूमन हार्ट आता है। तो ह्यूमन हार्ट का जो ओरिजिनेशन है, ह्यूमन हार्ट का जो ओरिजिनेशन है वो कहां से है? मीजोडर्म से है। याद रखना है, और आपको इस डायग्राम के अंतर्गत दिखाया भी जा रहा है इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म। ठीक है ना? मीजोडर्म होते हैं सबसे इनर वाले लेयर। ओके, चलिए लिख देते हैं आपके लिए। इक्टोडर्म जो होते हैं ये होते हैं आउटर, मीजोडर्म होते हैं मिडिल, और इंडोडर्म होते हैं इनर। सबसे अंदर वाले जो लेयर होते हैं ना वो होते हैं इंडोडर्म, बीच वाले जो लेयर होते हैं वो होते हैं मीजोडर्म, और सबसे बाहर वाले जो लेयर होते हैं उसे हम लोग आउटर लेयर बोलते हैं। कंप्लीट। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी पैटर्न, दो टाइप के सर्कुलेटरी पैटर्न होते हैं। एक होते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी पैटर्न, और दूसरे होते हैं क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी पैटर्न। याद रखना है, इट इज द मेनली टू टाइप्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। एक होते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या डिफरेंसेज है वो भी बता देंगे हम आपको। चलिए, सबसे पहले आप इस डायग्राम को देख लीजिए। यहां पे आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाया जा रहा है, और यहां पे आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाया जा रहा है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाया जा रहा है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में एक मेन डिफरेंसेस है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो भी ऑर्गन होंगे वो ब्लड के साथ डिजॉल्व होंगे, बट जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा उस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में एक प्रॉपर चैनल होंगे, और उस प्रॉपर चैनल में वो ब्लड फ्लो आउट करेगा। दूसरी डिफरेंसेज होगी कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होंगे वहां पे ब्लड लेस अमाउंट में फ्लो करेगा, बट जो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होगी इसमें ब्लड जो है ना मोर प्रेशर के साथ फ्लो आउट करेगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत जो सेल होंगे वो डिजॉल्व होंगे ब्लड के साथ, बट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन होंगे, जो सेल होंगे,
वो ब्लड के साथ डिजॉल्व नहीं होंगे। तो ये मेन 3 डिफरेंसेस थे, अगर चाहेंगे तो अपने कॉपी में से नोट भी कर सकते हैं। ओके, फिलहाल हम आपको बताएंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट आर्थ्रोपोड्स। एनिमल किंगडम आपकी क्लास 11 का एक चैप्टर है, जिसके अंतर्गत में आपको अलग अलग प्रकार के फाइलम्स पढ़ाए जाएंगे, जिसमें कि पॉरीफेरा, स्लेंटेटा, निमेट हेलमेंथिस, एस हेलमेंथिस, ओके, प्लेटी हेलमेंथिस, एनिलीडा, मोलस्का, ये सभी फाइलम हैं। इन सभी फाइलम के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा एनिमल किंगडम पे। इसी चैनल पे हम आपके साथ एनिमल किंगडम बेस स्टार्ट करेंगे जब ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट खत्म हो जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे यूनिट 1 पे, और यूनिट 1 में फिर हम लोग पढ़ेंगे द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। फिलहाल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कर दीजिए। ओके, एंड मोलस्क याद रखना है, सॉफ्ट एनिमल्स आते हैं मोलस्का फाइलम के अंतर्गत में, इन विच द ब्लड पंप द हार्ट थ्रू द लार्ज वेसिकल्स इनटू द ओपन स्पेसेस कॉल्ड द बॉडी कैविटी कॉल्ड द साइनसेस। याद रखना है आपको कि आर्थ्रोपोडा फाइलम जो जीव होते हैं, उस जीव के अंदर में क्या होते हैं, ओपन स्पेसिस होते हैं, जिसको हम लोग बॉडी कैविटी भी बोलते हैं, साइनसेस भी बोलते हैं, जिसके अंदर में जो ऑर्गन होते हैं, जो सेल होते हैं, वो ब्लड के साथ में डिजॉल्व होते हैं। ग्रास ऑपर का डायग्राम आपको नजर आ रही होगी, और इसके अंदर में आपको दिखाया जा रहा है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए अब बात करते हैं क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होती है। सुनिए, एनिलीड्स, जिसके अंतर्गत में एक एग्जांपल आते हैं अर्थवर्म, पेरिस्थीमा, पॉस्थीमा, कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में तो हम लोग आ जाते हैं। हैव ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू ए क्लोज नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसिकल्स। ध्यान लगाइएगा, ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू द क्लोज नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसिकल्स, यानी कि जो ब्लड है ना, वो हमेशा रनिंग पोजीशन पे है। तो रनिंग पोजीशन पे कहां है, वो रनिंग पोजीशन पे ब्लड वेसिकल्स में है। और वो ब्लड वेसिकल्स क्या हो सकते हैं, या तो वो ब्लड वेसिकल्स आर्टरीज हो सकती है, या तो वो वेन्स हो सकते हैं, या तो वेन्यूल्स हो सकते हैं, या आर्टरियोल्स हो सकते हैं, या कैपिलरीज हो सकती है। तो इन तमाम ब्लड वेसिकल्स के अंदर में वो ब्लड क्या हो रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। आपको ये भी पता होना चाहिए, ऑल कंपोनेंट्स आर डिजॉल्व इन योर ब्लड। जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं आपके बॉडी के अंतर्गत में, अब कंपोनेंट्स में कौन कौन से चीज आते हैं, जैसे कि आपके ब्लड के अंदर में हार्मोन्स हैं, और क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, एंटीबॉडीज है, और क्या है, गैसेज हैं। ठीक है ना। तो ये सभी के सभी मटेरियल्स जो होते हैं वो कहां है, ब्लड के अंदर में है। और जिन जिन ऑर्गन को जो जो चीज चाहिए वो इसी ब्लड ऑर्गन से निकाल लेते हैं। बट कोई ऑर्गन थोड़े ब्लड वेसिकल्स के अंदर में डिजॉल्व है, तब तो वो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा। और ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम उतने अच्छे नहीं होते हैं जितने कि क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी द मोर एडवांटेजियस एज द फ्लो फ्लूइड कैन बी द मोर प्रिसाइसली रेगुलेटेड। याद रखना है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से मोर एडवांस सिस्टम होता है क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में आप देख पा रहे हैं, आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर में एनिलिडा फाइलम का एक जीव नजर आ रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थवर्म। अर्थवर्म को फार्मर फ्रेंड्स भी बोला जाता है। ओके, अगर आप जानते हैं फार्मर फ्रेंड्स क्यों बोला जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यहां पे आपको दिखाया जा रहा है इनके हार्ट को। तो ये क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की कहानियां थी। चलिए अब इस जगह पे हम आपको बता रहे हैं हार्ट टाइप। ठीक है ना। अब इस हार्ट टाइप के अंतर्गत में आप देखिए, यहां पे आपको राइट एट्रियम नजर आ रही है, लेफ्ट एट्रियम नजर आ रही है, राइट वेंट्रिकल्स नजर आ रहे हैं, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स नजर आ रहे हैं। ये तमाम चैम्बर पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर के अंतर्गत में। कब, लेक्चर नंबर 2 में। दिल की बात दिल के जरिए हर दिन आपके साथ इस लेक्चर में हम अटेंड करेंगे। तो आप इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे कि जिस भी चीज को हम पढ़ रहे हैं बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ें, बहुत ही अच्छे ढंग से हम लेक्चर को अटेंड करें, और साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाइए अपने कॉपी में। तब जाकर के आपको इस वीडियो का फायदा नजर आएगा। ओके, चलिए हार्ट टाइप्स जो होते हैं, ऑल वर्टिब्रेट पॉसेस द मस्कुलर चैम्बर हार्ट। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी हार्ट होते हैं, जो भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनके अंदर जो हार्ट होते हैं वो मस्कुलर ऑर्गन के होते हैं। ओके, याद रखना है आपको। फीस हैव द 2 चैम्बर हार्ट। फीस हैव द 2 चैम्बर हार्ट। फीस के केस में 2 चैम्बर हार्ट होता है। अब चलो हम एक हार्ट का डायग्राम बना ही दें यहाँ पे। तो ये रहे हमारे पास में एट्रिया, और ये रहे हमारे पास में वेंट्रिकल्स।
ठीक है, ये रहे एट्रिया और ये रहे वेंट्रिकल्स। तो ये एट्रिया के हो गए लेफ्ट एट्रिया, ये हो गए लेफ्ट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये हो गए राइट वेंट्रिकल्स, और ये हो गए राइट एट्रिया। ओके, तो हार्ट में कुल 4 चैम्बर होते हैं, जिनमें कि फीस के केस में 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। तो फीस हैव द 2 चैम्बर हार्ट विद द एट्रिया, एट्रिया बोलिए या एट्रियम बोलिए या ऑरिकल बोलिए, बात बराबर है, चलो ये भी लिख देते हैं। या तो आप एट्रिया बोलिए या तो आप ऑरिकल बोलिए, ऑरिकल बोलिए या तो आप एट्रियम बोलिए, ये सभी का मतलब होता है अपर चैम्बर। ओके, तो डू नॉट कंफ्यूज द एट्रिया, ऑरिकल एंड द एट्रियम, इट इज द सेम नेम। तो फीस हैव द 2 चैम्बर्ड हार्ट विथ एंड द एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स, और फीस के केस में जो हार्ट होती है उस हार्ट को वेनस हार्ट बोलते हैं, और वेनस हार्ट के अंतर्गत में एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल्स होते हैं। इन फीस हार्ट पंप्स आउट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज द ऑक्सीजनेटेड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड किनके द्वारा होगा, गिल्स के द्वारा होगा, और इस डायग्राम में आपको गिल्स यहां नजर आ रही है। ओके, तो इन फीसेस द हार्ट पंप्स आउट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड which is the oxygenated by the gills and the supplies to the body parts from the where the deoxygenated blood is the return to the heart the single circulation। याद रखना है क्या होती है इस केस में, वेनस हार्ट के केस में क्या होती है कि एट्रिया से ब्लड इंटर करता है, वेंट्रिकल्स में ब्लड जाता है और वेंट्रिकल्स से फिर ब्लड बाहर हो जाता है, और ऐसे सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं, सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। आप डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा सिंगल सर्कुलेशन। हम आपको समझाते हैं, यहाँ पे आपको आर्टरीज नजर आ रही है, यहाँ पे आपको हार्ट नजर आ रहे हैं, एक चैम्बर आपको एट्रिया और एक चैम्बर आपको वेंट्रिकल्स नजर आ रही है, यहाँ पे आपको वेन्स नजर आ रहे हैं। अब देख पा रहे हैं कि गिल्स से क्या हो रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो रही है, और ये एरो के निशान को देखिएगा आप, नीचे ब्लड वेसिकल्स में आई और फिर ये ऊपर जाकर के एट्रिया वाले चैम्बर में चला गया, और फिर वेंट्रिकल्स के सहारे से ये कहां पहुंच गए, कैपिलरीज के अंदर में। तो ऐसे सर्कुलेशन को सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। इस डायग्राम में भी आप देखिए, आपको यहाँ पे गिल्स कैपिलरीज नजर आ रही है, यहाँ पे हार्ट में आपको एट्रिया नजर आ रही है और वेंट्रिकल्स नजर आ रहे हैं, एंड सभी पार्ट्स के अंदर में ये ब्लड ट्रांसफर हो रहा होता है, यानी कि एक बार ब्लड आता है हार्ट में और एक बार फिर ब्लड हार्ट से बाहर निकल जाता है। तो ऐसे सर्कुलेशन को सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। और जिसमें ब्लड 2 बार हार्ट में आता है और 2 बार हार्ट से बाहर होता है, तो ऐसे सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, जो कि ह्यूमन के केस में देखने को मिलता है। तो ये थी सिंगल सर्कुलेशन। ऑल वर्टिब्रेट्स पॉसेस द मस्कुलर चैम्बर हार्ट, द एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ध्यान लगाइएगा, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, फ्रॉग एग्जाम्पल बन जाएंगे एम्फीबियंस के। फ्रॉग को डबल मोड ऑफ लाइफ बोलते हैं, जमीन पे भी रहती है और पानी में भी रहती है, याद रखना है। एंड रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स कैसे जीव होते हैं, रेंगने वाले जीव होते हैं। इसके अंदर में कौन आते हैं, लिजार्ड, स्नेक। ओके, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, इस बात को याद रख लीजिएगा कि क्रोकोडाइल को छोड़ के, एलिगेटर्स को छोड़ के, जो रेप्टाइल्स के जीव होते हैं ना, उसमें 3 चैम्बर्ड का हार्ट होता है, एंड 1 विद द एट्रिया एंड द सिंगल द वेंट्रिकल्स, यानी कि 2 एट्रिया होंगे और सिंगल वेंट्रिकल्स होंगे। चलो हम आपको बना के दिखा देते हैं। 2 एट्रिया आपको नजर आ रही है ना, 2 एट्रिया, चलो ऐसे बना देते हैं, 2 एट्रिया और एक सिंगल वेंट्रिकल्स नजर आ रही है। ये होते हैं 3 चैम्बर्ड ऑफ हार्ट। और ये कहां आपको देखने को मिल जाएंगे, ये आपको देखने को मिल जाएंगे एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में। बट रेप्टाइल्स के केस में एक्सेप्ट क्रोकोडाइल को छोड़ के, एलिगेटर्स हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, इन सभी के अंदर में 4 चैम्बर्ड ऑफ हार्ट होते हैं, 3 चैम्बर्ड ऑफ हार्ट नहीं होते हैं। एंड क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मेमल्स पॉजिटिव 4 चैम्बर्ड हार्ट, द 2 एट्रिया एंड द 2 वेंट्रिकल्स। तो बर्ड्स के केस में, मेमल्स के केस में और साथ ही साथ क्रोकोडाइल्स के केस में कितने चैम्बर के हार्ट होंगे, 4 चैम्बर के हार्ट होंगे। ओके, आपको इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट एट्रियम और सिंगल वेंट्रिकल्स, 3 चैम्बर हार्ट इन एम्फीबियंस। यानी कि एम्फीबियंस के केस में 3 चैम्बर का हार्ट होगा, जिसमें कि 2 एट्रिया होंगे और सिंगल वेंट्रिकल्स होगी। इस बात को भी याद रखना है आपको। अब इस डायग्राम में बिल्कुल ही क्लियर तरीके से बताया जा रहा है आपको कि फीस के हार्ट कैसे होंगे,
रेप्टाइल्स के हार्ट कैसे होंगे और मेमल्स के हार्ट कैसे होंगे। तो इस डायग्राम को समझिए आप अच्छे तरीके से, ये डायग्राम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आप देख लो, यहां पे आपको 2 चैम्बर्ड हार्ट नजर आ रही है, और 2 चैम्बर जो हार्ट होती है वो फिश के केस में है। फिर आपको 3 चैम्बर्ड हार्ट नजर आ रही है, और 3 चैम्बर्ड हार्ट किस में होती है, रेप्टाइल्स के केस में होती है, बट एक्सेप्ट द क्रोकोडाइल्स ऑर्डर, क्रोकोडाइल के ऑर्डर को छोड़ करके, याद रखना है। एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट आपको कहां नजर आ रही है, मेमेलियन हार्ट। ठीक है ना, वेल लेवल डायग्राम है, वेल लेवल हार्ट का स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको कंप्लीट रेप्टाइल्स के, फिश के, मेमल्स के कंप्लीट हार्ट को दिखाया जा रहा है। और हम लोग तो दिल की बात दिल के जरिए कर ही रहे हैं, कंप्लीट हार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब देख लो, यहां पे आपको गिल्स कैपिलरीज भी नजर आ रही है, यहां भी गिल्स कैपिलरीज, यहां भी गिल्स कैपिलरीज। गिल्स में क्या हो रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड कन्वर्ट इनटू द ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो रहा है गिल्स के सहारे से। मछलियां के जो गल्फर होते हैं ना, वहां पे गिल्स होते हैं, और वहां पे फ्रेश वाटर का फ्लो आउट बना रहना चाहिए, तब जाकर के जो है ना वहां पे काफी मात्रा में ऑक्सीजन जाती है, जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठहरे हुए पानी के अंदर में या गर्म पानी में, जो हॉट वाटर जो होते हैं ना, उसके अंदर में मछलियां को अगर आप रख दोगे वो मर जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल बहुत नीचे होता है गर्म पानी के अंदर में। ठीक है ना, चल अब फिर से धड़कता हुआ एक दिल आपके मोबाइल के स्क्रीन पे कॉन्टिन्यूस बीटिंग करता हुआ नजर आ रहा है, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि वेंटिकल्स किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एट्रिया किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और कंप्लीट एक ब्लड वेसिकल्स का जाल बना हुआ है पूरे बॉडी के अंदर में, और उसके अंदर में ब्लड का सर्कुलेशन किस प्रकार से हो रहा है। दिस इज अमेजिंग। ठीक है ना, फील आना चाहिए आपको थोड़ी सी पढ़ाई करने के बाद कि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, और बायोलॉजी कितने हिसाब से आप पढ़ रहे हैं। रटने की कहानी को छोड़ दीजिए, चीजों को समझिए आप ध्यान से। जितने अच्छे से चीजों को आप समझ जाएंगे, मेमोरी के अंदर में उतने सारे इंफॉर्मेशन जिंदे फॉर्म में रहेंगे। अगर आप रट लोगे ना तो तुरंत भूल जाओगे। रटना नहीं है किसी चीज को, समझना है अच्छे तरीके से। ओके, चलिए बात करते हैं आगे हम लोग वॉल ऑफ हार्ट का। तो हार्ट के केस में 3 वॉल होते हैं, एक होते हैं एपिकार्डियम, चलिए कलर चेंज कर लें, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। अब एपिकार्डियम जो होते हैं ना, हार्ट के आउटर लेयर होते हैं, मायोकार्डियम मिडिल लेयर है, और इंडोकार्डियम सबसे इनर लेयर है। चलो लिख देते हैं हम, और डायग्राम भी दिखाएंगे, डोंट वरी, चिंता मत करो। एपिकार्डियम ये कैसे लेयर है, आउटर लेयर है, मायोकार्डियम मिडिल लेयर है, और इंडोकार्डियम सबसे इनर लेयर है। ओके, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को फॉरवर्ड कर दीजिए। कंप्लीट पीडीएफ के लिए आपको हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना होगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो कहाँ दिया हुआ है, आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, ये सुंदर से एक जो प्रॉपर डायग्राम, प्रॉपर नोट्स जो आपके लिए हम तैयार कर रहे हैं, ये नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी। वहाँ पे आप उसके प्रिंट आउट निकाल करके बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो ये फायदे हो जाएंगे आपको मेरे साथ जुटने के बाद। चलिए, ये रहे आपके पास में वेल लेवल डायग्राम। अब इसमें आपको एक हार्ट के छोटे से टुकड़े को काट करके बाहर कर दिया है, और उसमें दिखाया गया आपको एपिकार्डियम, ओके, मायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम। आप तीनों को देख सकते हो अच्छे तरीके से, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम, ये हार्ट के वॉल हैं। इनके अलावा भी होते हैं एक पेरिकार्डियम, इंटायर हार्ट कवर्ड होता है। भी बताएंगे आपको पेरिकार्डियम की खास बातें क्या होती है। पेरिकार्डियल फ्लूइड होते हैं, और पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होते हैं ना, मिनिमम करते हैं फ्रिक्शन को, मिनिमम करते हैं। अभी बताएंगे आपको जस्ट हम थोड़ी देर के बाद। चलिए, हार्ट इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। हार्ट हमारा कहाँ है, थोरेसिक कैविटी में है, याद रखना है। और थोरेसिक कैविटी को ही तो चेस्ट कैविटी बोलते हैं हम लोग, ओके। और उस जगह को क्या बोलते हैं जहां पे हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है, मीडियास्टेनम। आप देख पा रहे हैं ना, आप अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर में, यहां पे आपको क्या नजर आ रही है, ट्रैकिया, और यहां पे आपको क्या नजर आ रहे हैं, लेफ्ट लंग्स। ये आपको क्या नजर आ रहे हैं, राइट लंग्स। नीचे आपको क्या नजर आ रही है, डायफ्राम। इसके नीचे का एरिया क्या हो गया, एब्डोमिनल कैविटी। और हमारा हार्ट देखो ना, यहाँ पे सिचुएटेड है ना, और इस स्थान को क्या बोलते हैं, मीडियास्टेनम। और मीडियास्टेनम में हमारा हार्ट टिल्टेड टू द लेफ्ट साइड सिचुएटेड होता है। हार्ट हमारा बाईं ओर होता है, याद रखना है आपको हमारा, ओके। तो स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट साइड, हार्ट हमारा किस ओर है, लेफ्ट साइड। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कुछ क्लिनिकल केस हो जाता है। कभी कभी जब व्यक्ति के स्टर्नम को चीरा जाता है और हार्ट को जब देखा जाता है, तो हार्ट इज सिचुएटेड इज नॉट टिल्टेड टू द लेफ्ट साइड, राइट साइड, सिचुएटेड द राइट साइड। तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं उसको, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें
कि अगर हार्ट हमारा राइट साइड सिचुएटेड है तो उस क्लिनिकल कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलहाल हम आपको बता देते हैं, उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया, कार्डिया। ओके, याद रखना है आपको, हार्ट इज सिचुएटेड द राइट साइड, टिल्टेड टू द राइट साइड। ओके, एंड वेट ऑफ हार्ट मेल के केस में 300 ग्राम है और फीमेल के केस में 250 ग्राम है। सिंपल सी बात है, मेल के केस में 300 ग्राम है और फीमेल के केस में 250 ग्राम है। अब जो है ना हमारा हार्ट का साइज क्या है, तो हमारे हार्ट का साइज है फिस्ट के आकार का, क्लिंचिड फिस्ट। आपके मुट्ठी जितने बड़े होते हैं ना उतने बड़े आपके हार्ट होते हैं, याद रखना है आपको। आपके जितने बड़े मुट्ठी है ना उतने बड़े आपके हार्ट होते हैं, याद रखिएगा इस चीज को भी। फिलहाल हम आपको और भी जानकारी दे दें कि जो हमारा हार्ट होता है ना वो लगभग 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी। कितनी? 12 सेंटीमीटर इसके लेंथ होते हैं। इस बात को भी आप दिमाग में नोट करके रखें। ओके, चलिए अब बात करते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो होती है ना ये इंटायर हार्ट पे डबल लेयर्ड कवरिंग होती है। पूरे हार्ट के ऊपर में एक कवरिंग होती है और उस कवरिंग को हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं। आप देखो एक बार डायग्राम को, कंप्लीट यहां पे आपको एक हार्ट दिखाया जा रहा है और इस हार्ट के ऊपर में आपको एक लेयर दिखाया जा रहा है और इस लेयर को यहां पे उधेड़ा गया है, मतलब कि उसको काटा गया है और काट करके आपको बाहर दिखाया जा रहा है। ध्यान से देखो, अगर आप देख सकते हो तो आपको यहाँ पे पेरिकार्डियम की लेयर नजर आ रही है। और पेरिकार्डियम में दो इसके ब्रांच होते हैं, पहले होते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम और दूसरे होते हैं सीरस पेरिकार्डियम। तो जो फाइब्रस पेरिकार्डियम होती है ना ये आउटर लेयर होते हैं, पेरिकार्डियम के आउटर लेयर होते हैं, और ये जो होते हैं ना इनर लेयर होते हैं। इस बात को भी आप नोट करके रखेंगे। और जो इनर सीरस पेरिकार्डियम होते हैं ना इसके भी दो टाइप्स होते हैं, पहले होते हैं इसके पैराइटल पेरिकार्डियम और दूसरे होते हैं विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम इनर होते हैं, कहां होते हैं? ये अंदर होते हैं। तो फिर से समझ लीजिए, पेरिकार्डियम मेनली दो ब्रांच में डिवाइडेड है, outer fibrous pericardium and inner serous pericardium, and inner serous pericardium is divided into the two branches, and outer is the parietal pericardium and inner is the visceral pericardium। अब देख लो यहाँ पे आपको पेराइटल फ्लूइड नजर, पेरिकार्डियल फ्लूइड नजर आ रही है ना, याद रखना है आपको। चल, तो हार्ट इज इनक्लोज ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कॉल्ड द पेरिकार्डियम। इंटायर हार्ट के ऊपर में एक डबल मेम्ब्रेन लेयर होता है जिसे हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं। और डबल मेम्ब्रेन लेयर का नाम क्या है? तो डबल मेम्ब्रेन लेयर का नाम है फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम। एंड पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट द हार्ट, हमारे हार्ट को वो प्रोटेक्ट करता है। हमारी हार्ट जो होती है वो कॉन्टिन्यूस बीटिंग कर रही होती है, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्सेशन, साइस्टॉल, डायस्टॉल हमेशा हो रहा होता है। तो अगर हमेशा हो रहा है तो एक प्रेशर जनरेट भी तो हो रहा है, तो उन प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए वहां पे पेरिकार्डियल फ्लूइड होते हैं। और कभी कभी गलती से पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होते हैं ना उनका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। अगर लंग्स के केस में हम आपको बताएंगे पुल्डल फ्लूइड के बारे में, ब्रेन के केस में हम आपको बताएंगे सीएसएफ के बारे में, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होते हैं। और लंग्स के केस में क्या होते हैं? पुल्डल फ्लूइड होते हैं। आपको कि जो हार्ट होते हैं ना उसके अंदर में कौन से फ्लूइड होते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड होते हैं। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड का अगर एक्सेस में प्रोडक्शन होने लगा तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? उस केस को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल टेम्पोनेट। एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डाइटिस क्या होती है? इन्फ्लामेशन ऑफ दिस पेरिकार्डियम। किन्हीं भी कारणों से पेरिकार्डियम में कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उस केस को पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। एंड पेरिकार्डियल फ्लूइड द मिनिमाइज फ्रिक्शन ड्यूरिंग द हार्ट बीट। हमारा हार्ट तो कॉन्टिन्यूस बीटिंग कर रहा है, हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। कॉन्ट्रैक्शन को साइस्टॉल बोलते हैं, रिलैक्सेशन को डायस्टॉल बोलते हैं। तो ये चीज तो कंटिन्यू हो रही है। एक मिनट में हमारा हार्ट कितने बार धड़कता है? 70 से 80 बार, यानी कि 70 से 80 बार हमारा हार्ट जो है ना वो बीटिंग कर रहा होता है। तो जनरली हम लोग बोल देते हैं कि हार्ट जो है ना एक मिनट में 72 बार धड़कता है, बट जरूरी नहीं है ये चीज। लगभग 70 से 80 बार हमारा हार्ट एक मिनट में धड़कता है। ओके, तो ये जो आप बोल सकते हैं कि जो प्रेशर जनरेट हो रही है, इस प्रेशर जनरेट को मिनिमाइज करने के लिए क्या होते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड होते हैं जो उसके प्रेशर को मिनिमाइज करते हैं। अब पेरिकार्डियल इफ्यूजन समझ लीजिए। हेल्दी हार्ट आपको दिखाया जा रहा है एक डायग्राम के केस में। यहां पे आपको हेल्दी हार्ट नजर आ रही है और यहां पे आपको पेरिकार्डियल इफ्यूजन नजर आ रहा है, यानी कि पेरिकार्डियम का इन्फ्लामेशन हो चुका है, एक्सेस में फ्लूइड का प्रोडक्शन हो चुका है।
और अगर एक्सेस में प्रोडक्शन हो जाएगा फ्लूइड का तो हार्ट हमारा कॉन्टिन्यूस बीटिंग नहीं करेगी। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए, अब हार्ट चैम्बर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर में। तो आज बेसिक इंफॉर्मेशन हम आपको बताएं हार्ट के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, अगर आपको ज्ञान मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इनके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम आप डालेंगे उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच चुकेगी और आप उस वीडियो को आसानी पूर्वक से देख पाएंगे। ओके, आप देख सकते हैं कि हार्ट के केस में हार्ट चैम्बर होते हैं राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स और द राइट वेंट्रिकल्स। कंप्लीट इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लासेस के अंतर्गत में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको दिखाया भी जा रहा है कि जो ब्लू कलर से है वो ऑक्सीजनेटेड पुअर ब्लड है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड है ये कैसे है, रेड कलर से है। तो हम आपको बताएंगे कि हार्ट के केस में जो लेफ्ट साइड में जो हमारे पास चैम्बर होते हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, और जो राइट साइड में जो चैम्बर होते हैं उसके अंदर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। इन तमाम टॉपिक पे हम आपके साथ में नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, ताकि हर बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो क्लास 11 के बड़ी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर को पढ़ सके। ओके, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने सेलफोन के अंतर्गत में टेलीग्राम को डाउनलोड करना होगा, और टेलीग्राम को जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप इस फोटो का आप क्या कर सकते हैं, स्कैन भी कर सकते हैं, तो वहां से भी आप डायरेक्ट हमारे साथ जुड़ जाएंगे। नहीं तो आपको क्या करना होगा कि जो इसके डिस्क्रिप्शन होंगे उस डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं, और उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो जाएंगे। और कनेक्ट होने के फायदे क्या होंगे कि जो यूट्यूब के क्लास के नोट्स होंगे ना, वो नोट्स वहां पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके, जहां पे आप रह करके अच्छे तरीके से अपना नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर आपके साथ में हम नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।